आज रामेश्वर जी नागवा, जिसको आप अच्छी तरीके से जानते हैं, वो आपके बाग बीच के अंदर एक बोर्ड की अपील करने के लिए आए हैं और आपसे निवेदन करने के लिए आए हैं। बहुत लंबा समय तक चेयरमैन रहे विश्व कर्मा शिक्षा समिति के भाई चिरंजीव लाल, जिसको आप अच्छी तरीके से जानते हो। इन दोनों व्यक्तियों ने इस संस्था के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क किया है, काम किया है। हमें वो समय याद है जब 1980 के अंदर हम हॉस्टल के अंदर गए थे एडमिशन लेने के लिए। इसमें चिरंजीव हमारे साथ था और बहुत सारे साथी, अमरचंद वगैरह, ये बहुत सारे साथी जो हमारे साथी हैं, आज वो समाज के विभिन्न हिस्सों के अंदर बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। सभी साथी बड़े लड़ाई और संघर्ष के बाद के अंदर उस संस्था का निर्माण करने के अंदर हमारी लोगों की व्यक्ति से बहुत बड़ी भूमिका वहाँ पे रही है। बहुत सारे चुनाव हुए, उतार चढ़ाव आए, बोर्ड से बहुत दफा अध्यक्ष वहाँ पे बने हैं। मैं लंबा समय आपके बीच में नहीं लेते हुए मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि पिछला जो कार्यकाल रहा, एक संस्था बालिका छात्रावास के लिए जमीन खरीदी गई और वो जमीन रामेश्वर जी उस समय यदि चेयरमैन नहीं होते तो वो जमीन नहीं खरीदी जाती। हमने तो मना कर दिया था कि बहुत पैसा लग रहा है, लेकिन रामेश्वर जी ने कहा कि मैंने कभी सौदा कैंसिल नहीं किया, इसलिए मैं सौदा का करूंगा। हमने कहा करो। 1.25 करोड़ रुपए की जमीन बालिका छात्रावास के लिए लेकर के और उसका शिलान्यास इनके कार्यकर्ताओं द्वारा करवाया गया। लेकिन आज जो चुनाव मैदान के अंदर जो लोग हैं, इनडायरेक्ट रूप से वहां के मोहल्ले के समाज, दूसरे समाज के लोगों के साथ मिलकर, सोसाइटी से मिलकर के और बैकडोर एंट्री उनका सपोर्ट करके हाई कोर्ट के अंदर स्टे लेकर के आए। 4 साल तक वो स्टे चला। अभी 4 महीने पहले वो स्टे टूटा है। अभी जो विश्व कर्मा शिक्षा समिति का जो कार्यक्रम हुआ वहां पे हुआ, बढ़िया तरीके से वहां पे अंजाम दिया गया। पिछले दिनों बैठक हुई, हमने कहा कि रामेश्वर जी चूंकि पहले चेयरमैन थे इस विद्यापीठ के अंदर, उनके नेतृत्व के अंदर शिलान्यास हुआ है छात्रावास का और ये बालिका छात्रावास उनके नेतृत्व के अंदर बननी चाहिए। हमें समाज को चुनाव मैदान के अंदर नहीं लेके जाना चाहिए। हमें सर्वसम्मत एक दफे रामेश्वर जी को रखना चाहिए। हम 6 लोग थे, 8 लोग उन्होंने फॉर्म भरा, पर्चा दाखिल किया, हमारी बैठक हुई, मैं भी उस बैठक के अंदर मौजूद था। लेकिन कुछ एक आधे लोगों की हड़दंगी की वजह से जो हमारे सम्मानीय साथी जो चुनाव लड़ रहे हैं रामेश्वर जी के सामने, खंडेल सर, बनवारी जी खंडेल सर भोले व्यक्ति हैं, कुछ लोगों ने उनको बरगला करके उनका फोरम रख दिया और परेशानी का सबब वो बड़ा है। समाज 2 टुकड़ों में बंटने की स्थिति के अंदर उन लोगों ने धकेल दिया समाज को। तो मेरा एक निवेदन आप लोगों से, हम ये अपील करने के लिए आए हैं कि समय बहुत बड़ा नाजुक है। और देखिए, आप दूसरे समाजों को देखिए, जाट समाज को देखिए, आप अन्य समाजों को आप देखिए, किस तरीके से वो अपने समाज के अंदर व्यवस्था, बेहतरीन तरीके से व्यवस्था करके अपने आने वाली पौध को वो आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन हमारा समाज आज भी वोट के सवाल के ऊपर समाज के अंदर ही एक जगह इकट्ठा नहीं होकर के विकास की गति को आगे नहीं देता है। मैं तो ये कह सकता हूँ, क्योंकि मैं पिछले बहुत लंबे समय से मेरी ग्राम पंचायत के अंदर मैं सरपंच रहा हूँ और मेरी बेटी सरपंच है, आपके भूमा के अंदर गई है। चिरंजीव लाल जी वर्तमान में सरपंच हैं, बहुत लंबे समय तक सरपंचाई उन्होंने की है। मैं तो ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि चिरंजीव लाल जी और रामेश्वर जी 2 ऐसे पाक साफ लोग हैं, दोनों जिन्होंने चाय भी आज तक जितने लंबे समय तक हॉस्टल में रहे, हॉस्टल के पैसे की चाय भी नहीं पी है। ये दावे के साथ हम कह सकते हैं। आपको कहीं केस बुक के अंदर चाय का पैसा नहीं मिटावा मिलेगा, कहीं मीटिंग का खर्चा मिटावा नहीं मिलेगा। लेकिन जो लोग आज चुनाव लड़ रहे हैं, उन लोगों ने 2015 के अंदर जब छात्रावास बनने का सवाल आया, उस समय उन्होंने 5,51,000 रुपए की घोषणा की और वो रुपया आज तक उन्होंने नहीं दिया। वो देना चाहते थे, लेकिन लोगों ने जो उनके साथ जो टीम घूम रही है, उन लोगों ने 1 रुपया भी उनको अभी तक, और उन्होंने तो इतना, उनके नाम से एक दुकान है, वो दुकान भी हालांकि ऑफिशियल रीसेल नहीं है, संस्था को तो नुकसान हो रहा है, लेकिन हमें कन्फर्म है कि वो भी आज भी वो दुकान दूसरे व्यक्ति को रीसेल कर दी, 1 रुपया भी संस्था के अंदर नहीं जमा कराया। ये वर्तमान जो व्यवस्था है
बेहतरीन तरीके से व्यवस्था है। 450-500 बच्चे जो अध्ययन करते हैं, उस व्यवस्था को नुकसान देने के लिए, उस व्यवस्था को खंडित करने के लिए, उस व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने के लिए उन लोगों का प्लान और योजना है। हम ये निवेदन करने के लिए आए हैं कि रामेश्वर जी अभी छात्रावास का हाथ में लिया है काम। छात्रावास बनाने के लिए बहुत बेहतर व्यक्ति हैं, शानदार व्यक्ति हैं। बहुत सारा पैसा, करोड़ों करोड़ों रुपया जो घोषणा हुई थी वहां पे, वो लगाने का काम करेंगे। हमारा समाज आगे बढ़ेगा। इससे बेहतरीन, इससे पवित्र, इससे अच्छा, इससे ईमानदार व्यक्ति आपको अध्यक्ष पद के लिए नहीं मिलेगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। मुझे लंबा समय इनके साथ, हालांकि चूंकि मैं तो कोई लालसा नहीं रखता, लेकिन इनके साथ रहता हूँ। इसलिए रहता हूँ कि ये जो वर्तमान के अंदर कार्यकारिणी है वो बहुत ही बेहतरीन और ईमानदार कार्यकारिणी है। इसलिए उनके पीछे रहते हैं तो कोई किस्म की गड़बड़ दूसरे लोग आकर के घुस करके गड़बड़ करने का प्रयास नहीं करें। तो मैं धांधनी गांव के मेरे समाज के बंधुओं से, मेरे रिश्तेदारों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ, ये निवेदन करना चाहता हूँ कि रामेश्वर जी को आपके गांव के अंदर 25 वोट है, वोट लिस्ट हम आपको देके जाएंगे। वो 25 के 25 वोट आप लोग रामेश्वर जी के जो फुटबॉल का निशान है उसके ऊपर आप मोहर लगा करके अधिक से अधिक मतों से आप भेजेंगे। आज मेरी बेटी मान लो बड़ी हो गई, आपकी बेटी बड़ी हो गई, आपने शादी कर दी, लेकिन आपकी पोती होगी, आपके उसके बाद के अंदर समाज का जो बच्चा आएगा, आज छात्रावास नहीं होने की वजह, बालिका छात्रावास हमारे पास नहीं होने की वजह से पता है हमारी बच्चों के साथ कितना बड़ा हरेसमेंट होता है। वो अलग अलग मकानों के अंदर रहते हैं, कभी किसी मकान में, किसी छात्रावास के अंदर। पढ़ना तो सबको है, लेकिन कितना हरेसमेंट होता है, किस तरीके से आपको लगातार आप सुनाई देता है, किस तरीके से हमारी बच्चियों के साथ हरेसमेंट होकर के वो किसी भी काबिल नहीं बचती है। कुछ लोगों के परिवारों के साथ ऐसा भी हुआ। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, हम ये निवेदन करने के लिए आए हैं तमाम हमारी कार्यकारिणी की ओर से, विश्व शिक्षा समिति की वर्तमान कार्यकारिणी की तरफ से हम ये अपील करने के लिए आए हैं कि रामेश्वर जी हमारे बेहतरीन उम्मीदवार हैं, उनको आप वोट दीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए और 25 के 25 वोट वन साइडेड एक तरफा होकर के दीजिए, जिससे करोड़ों रुपए के अंदर वो छात्रावास बना करके हमारे बच्चों का विकास का, हमारे समाज के विकास का आगे रास्ता निकले और हमारी बच्चियां पढ़ करके आने वाले समाज के अंदर हमारे परिवारों का, आपके परिवारों का, देख एक बच्ची यदि पढ़ लिख करके तैयार हो जाएगी तो 2 परिवारों को पालने का काम करेगी। वो अपने बाप के घर के अंदर बेहतरीन तरीके से वो उसको संभालेगी और उसके बाद में जब शादी होती है तो वो अपने ससुराल के अंदर अपने पूरे परिवार को संभाल करके अपने बच्चों का भविष्य का निर्माण और उनको आगे बढ़ाने का काम करेगी। यही इससे ज़्यादा हम आपके बीच के अंदर, क्योंकि चुनाव का समय है, हम किसी के पुराने पोथे यदि निकालेंगे तो बेटर नहीं रहेगा। वो जो चांडाल, वो जो लोग हैं, जो जिस तरीके की टीम जो उभर करके आ रही है और जो चुनाव मैदान के अंदर है, उनका मानसिकता सही नहीं है और वो लोग सही नहीं है। तो हम अपील करते हैं कि आप रामेश्वर जी को बढ़िया तरीके से, बढ़िया से बढ़िया एक तरफा वोट दिलाएं और आने वाले समय के अंदर और छात्रावास का निर्माण का रास्ता प्रशस्त करें और रास्ते को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ मैं मेरी बात खत्म करना चाहता हूं। धन्यवाद साहब। अब चिरंजीव लाल जी से निवेदन है कि रामेश्वर जी आप बोल दो, बोलो। कोई मेरा या तो कोई नहीं गया 5 चुना घर गया जोरामती चुनाव लड़ने। ठीक है, देख साहब बिल्कुल मना कर दियो।